अब हमारा टॉपिक क्या हो गया? सेकेंड प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव। सेकेंड प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर तुम जानो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। क्वाइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। इसका क्या है रियल यूज वो देखिए। सबसे पहले तो समझिए क्या कि वैसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, दैट मीन्स कि मैं कहना चाहता हूँ क्या कि जो व्यक्ति काम करने वाला है ना, वो व्यक्ति ही काम के एक्शन को रिसीव भी करने वाला है। मतलब काम भी मैं करूं और काम अपने लिए करूं, ठीक है, वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें क्या समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हमेशा किसके जैसा होता है? तो एक ऑब्जेक्ट के जैसा होता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। अब यहाँ से आप एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैं पहले हिंदी सेंटेंस डाल देता हूँ। मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा विचार करेंगे, समझ में आएगा क्या कि चोट मारने वाला कौन है? मैं। और चोट खाने वाला कौन है? मैं। क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। मान लो कि यदि चलने क्रम में तुम्हें ठेस लग जाए तो क्या तुम गुस्साते हो? गुस्साते भी हो तो अपने आप पे कि हम कैसे चले थे। अगर वही ठेस कोई दूसरा लगा दिया तब तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरा हो गया ना, या सब्जेक्ट दूसरा हो गया। तो ये सेंटेंस कहता है क्या कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम? तो आई, और यहाँ हो जाएगा आपका हर्ट, फिर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। और आपको ये बात अच्छे से पता है, क्या पता है? ये जो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब, इस वर्ब के पहले और वर्ब के बाद कोई ना कोई चीज़ होना ही चाहिए। और वर्ब के बाद जो चीज़ होगा वो होगा ओसी। ओसी बोले तो ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब के पहले जो चीज़ होगा उसको बोलेंगे एससी, मतलब सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के बाद जो चीज़ आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। आप देख रहे हो कि हर्ट के बाद क्या है? माई सेल्फ। और हर्ट के पहले क्या है? आई। तो हर्ट के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यही लाइन में यहाँ लिखा हूँ कि ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है। ठीक है। और इसका यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट देखेंगे आप क्या, जैसे मान लो यहाँ बोलना है सी, और इसके बाद मैं बोल दिया कुक, और इसके बाद बोल दिया फूड, फिर मैं बोल दूंगा हर सेल्फ। अब समझ में क्या आया? उसने अपना खाना अपने आप बनाया। अपना खाना अपने आप बनाया मतलब दूसरे किसी से सहायता लिया? नहीं, खाना भी उसी का, बनाया भी वही, खाएगा भी वही। तब समझ में क्या आया? यहाँ सी हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, और हरसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी, और यूज एज एन ऑब्जेक्ट। इसका यूज कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट जैसा। फॉर्मेशन पे बात कीजिए आप। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? सी, तो क्या बन गया? हरसेल्फ। यहाँ सब्जेक्ट सेंटेंस क्या था? सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बना? माई सेल्फ। यदि सब्जेक्ट में रखूंगा ही तो रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? हिमसेल्फ। यदि रखूंगा इट तो रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? इटसेल्फ। ये पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में आप यही समझे हैं कि आई का क्या होता है, वी का क्या होता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा ना वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दो बात समझे आप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्मेशन से बनता है, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद क्या था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में किसका प्लेस लेगा? ऑब्जेक्ट का प्लेस लेगा। अब बताओ कि बड़े बड़े महान सेलिब्रिटी जब मंच पे आते हैं ना तो वो बोलेंगे क्या पता है? वो बोलेंगे माई सेल्फ अमिताभ, ऐसा ही बोलेंगे, माई सेल्फ अमिताभ। अब बताओ कि माई सेल्फ अमिताभ बोलने का मतलब ये हुआ कि वो अपना वो जो स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, है ना। अब बताओ कि माई सेल्फ जो है वो क्या है वास्तव में? ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं? और ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं
कभी नहीं। तो ये चीज़ें बोलना क्या है, ग्रामेटिकली गलत। ग्रामेटिकली क्या है, गलत। लेकिन सेलिब्रिटी बोलते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ये ग्रामर क्या कहता है कि माई सेल्फ या हर सेल्फ या इट सेल्फ या देम सेल्फ, इसका यूज या तो तुम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, या एम्फैटिक प्रोनाउन में थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा डायरेक्टली। बोलो बात समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समाप्त। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या समझे आप कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सेल्फ वाला, ये टोटल बनता है 7, और इसका यूज हमेशा सेंटेंस में कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे, और जैसा सब्जेक्ट बनेगा वैसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड वाला देख लो। और थर्ड वाला क्या है बाबू, इम्फैटिक। थर्ड वाला क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन। और इम्फैटिक प्रोनाउन, अब एक चीज़ को समझो, अगर आप चाहते ना तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का सातों फिर से लिखते। कौन सा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये सातों लिखते जो ऑलरेडी आप पर्सनल प्रोनाउन के लास्ट वाले टेबल में लिखे थे। वो सातों के सातों क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या कहा कि एम्फैटिक प्रोनाउन में भी वही सेम होते हैं। कौन कौन सा सेम, तो ये जो माई सेल्फ था वहाँ से लेके देम सेल्फ्स तक, मतलब यही 7 जो हैं हमारे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये यूज होते हैं तो इट इज़ यूज्ड टू more emphatic या more emphasize of subject। ये क्या करता है, सो हम समझे क्या कि एम्फैटिक प्रोनाउन भी हमारे होते हैं 7। जैसा रिफ्लेक्सिव का फॉर्मेशन वैसा ही एम्फैटिक का फॉर्मेशन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और यही आपका एम्फैटिक भी हो सकता है। क्लियर है ना इतना। लेकिन इसमें क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। कंडीशन क्या रहेगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या हो गया, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को मोर एम्फेसाइज करेगा। दैट मीन्स कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। जैसे मान लो मैं किसी बच्चे को कहूँ क्या, इधर आओ, तो आराम से आएगा। अगर इसी चीज़ में थोड़ा टोन भर दूँ, इधर आओ, अब वो जल्दी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वाला सेंटेंस में क्या किए हम, सेंटेंस में थोड़ा जान भर दिए, मतलब ताकत भर दिए। वही चीज़ रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन करेगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट को मोर पावरफुल बनाएगा, ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। और वहाँ पे उसका हिंदी अपने आप नहीं रह के बदल जाएगा, हो जाएगा स्वयं। मतलब जैसे मान लो अगर एक सेंटेंस बनाया, सीता स्वयं अपना भोजन भोजन बनाती है ना। अब इस सेंटेंस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये मिटा दूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इस सेंटेंस को ऊपर लेके आ जाइए एम्फैटिक प्रोनाउन समझने के लिए। सीता अपना खाना स्वयं बनाती है, अपना खाना स्वयं बनाती है। अब इस सेंटेंस से पता चलेगा क्या कि सीता के खाना बनाने का काम सेपरेट हो रहा है, विदाउट हेल्पिंग ऑफ अदर, वो दूसरे से मदद नहीं ले रही है। अब इस सेंटेंस को जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, सीता, फिर क्या लिखेंगे हम, हर सेल्फ, और इस यहाँ पर क्या बोल देंगे, कुक्स, और फिर क्या बोल देंगे हम, फूड। अब यहाँ जो हर सेल्फ हुआ ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन दिखाई दे रहा है, फूड। और ये किसके जगह पे है, तो सब्जेक्ट के साथ सटा हुआ है। सब्जेक्ट के साथ सट के सब्जेक्ट में क्या किया, जान भरने का काम किया, इसलिए ये आपका हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। ये क्या हो गया आपका, एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में क्या आया, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनावट में सेम है, यूज़ में डिफरेंट हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। दोनों में अंतर है कि नहीं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने स्वयं अपने आँखों से राजा को देखा। इसका मतलब क्या है, बोलने वाला कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस में बोल रहा है ना कि मैंने स्वयं अपने आँखों से राजा को देखा। तो वहाँ पे वो सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई माई सेल्फ सॉ अ किंग,
मतलब माई सेल्फ जो लगा दिया वो आई को क्या कर दिया, मोर पावरफुल, ताकत भरने का काम किया। आप सेंटेंस को ऐसे पकड़ सकते हैं, जब भी ये सेल्फ वाला प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट के साथ सटा हुआ रहेगा क्या नाम देंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। यदि ये सेल्फ वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा तो क्या नाम देंगे आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बातें समझ में आ गई। अब इसका भी जो बनावट होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ सीता हुआ तो हर सेल्फ हो गया, यदि सब्जेक्ट यहाँ राम होता तो हिम सेल्फ हो जाता, सब्जेक्ट यदि आई होता तो माई सेल्फ हो जाता, सब्जेक्ट यदि वी होता तो आवर सेल्फ हो जाता। अगर सब्जेक्ट के साथ सटेगा एम्फैटिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट के साथ नहीं सटेगा, लास्ट में रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गया। अब इसे नोट डाउन कीजिए।